ओके, तो अपन बात करेंगे बेटा कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, जनरली बेटा अगर मैं कोई नॉर्मल सॉल्यूशन लेता हूँ, जैसे वाटर है बेटा, राइट। अगर अपन वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है बेटा, अगर तुम्हारे पास वाटर का सैंपल है बेटा H2O, राइट, तो वाटर न्यूट्रल होता है ना। वाटर न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच इक्वल टू कितना होता है बेटा वाटर का 7। ये सुनो, अभी अगर मैं वाटर के अंदर बेटा ऊपर से एसिड ऐड करूँ, राइट, तो जैसे तुम उसके अंदर एसिड ऐड करोगे बेटा, इसकी पीएच क्या करेगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एकदम से डिक्रीज होगा ना, जैसे तुम HCl ऐड करोगे बेटा हल्का सा भी, इसकी पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और वाटर एसिडिक हो जाएगा। और जैसे अगर मैं इसके अंदर बेस ऐड करूंगा बेटा वाटर के अंदर, तो इसकी पीएच क्या करेगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और ये सोलो नॉर्मल सॉल्यूशन कोई भी है, अगर मैं इन जनरल किसी भी सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, अगर अपन इसमें एसिड ऐड करेंगे तो उसकी पीएच क्या करेगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर आप बेस ऐड करेंगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर अब हम बात करते हैं बेटा बफर सॉल्यूशंस की, कि बफर सॉल्यूशंस क्या होता है बेटा। बफर सॉल्यूशंस वो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर अपन स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करते हैं ना बेटा, तो उनकी पीएच में चेंज नेग्लिजिबल आते हैं बेटा। या उनकी पीएच चेंज क्या होती है बेटा, उनकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट में तुम एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो या फिर तुम उनको डाइल्यूट करते हो, तो उनकी पीएच में कंसिडरेबल चेंजेस नहीं आते हैं बेटा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन बेटा, a solution which resists change in its pH value on the addition of small amount of acid or base बेटा। या फिर तुम उनको डाइल्यूट करोगे तो उनकी पीएच में चेंजेस, कंसिडरेबल चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। समझ में आया बेटा कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो बेटा, अगर तुम वाटर लोगे, वाटर में तुमने जैसे ऐड किया, इसकी पीएच क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अभी इसकी जगह तुम कोई बफर सॉल्यूशन लेते, तो बफर सॉल्यूशन अगर है और अगर तुम उसमें एसिड ऐड करोगे स्मॉल अमाउंट में बेटा, तो उसकी पीएच में क्या करेंगे बेटा, उतना चेंज नहीं आएगा जितना सेम अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करने पे वाटर की पीएच में चेंज आया था बेटा, है ना। और तुमने अगर बहुत ही कम एसिड ऐड किया है बेटा, तो उसकी पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम इसमें, सबको बफर क्लियर है क्या बेटा। सर वाटर में भी थोड़ा सा डालेंगे तो उतना भी चेंज नहीं आएगा ना। वाटर के अंदर, वाटर में भी अगर हमने थोड़ा से अमाउंट में एसिड या बेस डाला तो भी तो पीएच में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। सुन प्रीति, एक तेरे पास बफर सॉल्यूशन है, एक तेरे पास वाटर का सैंपल है, ठीक है। दोनों जितना तुमने एसिडिक वाटर का वॉल्यूम लिया उतना तुमने बफर सॉल्यूशन का, ठीक है। अभी तुमने क्या किया कि मान ले एसिड जो तुम्हारे पास वाटर है उसके अंदर भी तुमने 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाली है, सॉल्यूशन है ना बेटा, उसके अंदर भी तुमने 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाली, ठीक है। अब अगर तुम दोनों में पीएच का चेंज देखेंगे ना, तो वाटर की पीएच में जितना चेंज आया है ना, राइट, कुछ तो चेंज आएगा, ये सोनो पेटी। बट पास जो वाटर की पीएच में चेंज आया है और जो बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज आया है बेटा, अगर तुम उन दोनों को एनालाइज तुम देखोगे कि जितना वाटर की पीएच में चेंज आया उससे कम चेंज आएगा बफर सॉल्यूशन की पीएच में, है ना। अगर तू एब्सोल्युटली कैलकुलेट भी कर रही है तो, है ना। तो बेटा बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, राइट, जिनमें स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस ऐड करने पे या फिर डाइल्यूट करने पे उनकी पीएच में चेंज नहीं आता है बेटा। तो अगर एग्जाम्स के अंदर बेटा, बोर्ड के एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन भी पूछता है, अपन तो इसको एडवांस लेवल पे करने वाले हैं, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम जो होता है बेटा उसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे बेटा बफर सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। सब लोग लिख सकते हो डेफिनेशन बेटा, a solution that resists change in its pH value on the addition of small amount of acid और base बेटा। या फिर तुम उनको डाइल्यूट भी करोगे और एक्स्ट्रा वाटर भी ऐड करोगे बेटा, तो भी उनकी पीएच में चेंज नहीं आता। ये तो सिंपली तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अभी अपन देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो मेनली बेटा 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, राइट। बफर सॉल्यूशन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं ना बेटा, ओके, तो 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन, राइट। तो एक तुम्हारे पास होते हैं बेटा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है ना बेटा, वो भी 2 टाइप के होते हैं, राइट। बफर सॉल्यूशन को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सिंपल बफर सॉल्यूशंस एंड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस।
फिर जो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है बेटा, उनको भी अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होता है बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ओके, और सेकंड क्या है बेटा, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ओके। अब 1 बाय 1 करके बेटा जो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन है उनको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जो सिंपल बफर सॉल्यूशन है ना बेटा, जो सिंपल बफर सॉल्यूशन है उसको सोल्ट बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब ये होता क्या है बेटा, बफर सॉल्यूशन का मीनिंग तो सबको पता है ना, कि वो सॉल्यूशन जो स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच वैल्यू में चेंज नहीं होने देते बेटा, राइट, या पीएच में चेंज को अपोज करते हैं, उनको अपन बफर सॉल्यूशन बोलते हैं सिंपली। अभी सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये होता क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन हो, ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन जिनको अपन सोल्ट बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये होता क्या है बेटा, aqueous solution of salt of weak acid and weak base, राइट। वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है बेटा, अगर उसका तुम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दोगे ना, तो वो तुम्हारे पास बफर की तरह काम करेगा, राइट। बफर की तरह काम करेगा, बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि वो स्मॉल अमाउंट में क्या बेटा, एसिड ऐड करने पे या बेस ऐड करने पे पीएच में चेंज को अपोज करेगा, पीएच में चेंज नहीं आने देगा, है ना। तो तुमसे कोई बोल दे कि व्हाट इज द सिंपल बफर सॉल्यूशन, क्या डेफिनेशन बताओगे बेटा, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ the aqueous solution of salt of weak acid and weak base is known as क्या बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो बताओ बेटा क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या क्या बोल सकते हो बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एग्जांपल्स बताओ बेटा, CH3CO NH4, राइट, ये सुनो, AgCN, है कि नहीं बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, राइट, HCO NH4, ये सब क्या है बेटा, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इनका तुम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन मतलब वो पीएच में चेंज नहीं आने देगा ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें बोल दिया कि वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सोल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन, उसका एक्वस सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या करेगा बेटा, बफर सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेगा। तो अभी मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा बेटा कि अगर तुम वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे तो बफर की तरह कैसे काम करेगा, राइट, कैसे वो एसिड और बेस ऐड करने पे अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देगा या पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। एक्सप्लेन करूं, है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं मैं बेटा, बफर एक्शन, ठीक है, बोर्ड्स में यूज करोगे तुम ये बफर एक्शन। क्या होता है बफर एक्शन बेटा, एक बफर सॉल्यूशन पीएच में चेंज को अपोज करने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करता है ना बेटा, जिस टाइप से एक बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देता, राइट, उसको अपन बोलते हैं बेटा बफर एक्शन। तो ध्यान से सुनना बेटा, पीएच में चेंज को अपोज करने के लिए बफर सॉल्यूशन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो एक्शंस वो करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बफर एक्शन। ये वर्ड क्लियर है कि बफर एक्शन किसको बोलने वाले अपन, पीएच चेंज को रेजिस्ट करने के लिए बफर सॉल्यूशन जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा उसको अपन बोलेंगे उस बफर का बफर एक्शन, ठीक है। और अभी मैंने तुम्हें सिंपल बफर सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज नोन एज सिंपल बफर सॉल्यूशन। अभी बेटा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हारे पास जो सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किस टाइप से अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देता, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका बफर एक्शन, राइट, कि पीएच में चेंज नहीं आने देने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करता है बफर सॉल्यूशन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका बफर एक्शन, राइट। तो अभी बेटा मैं तुम्हें जो सिंपल बफर सॉल्यूशन है उसका बफर एक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो कोई भी एक बेटा अपन कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर दैट ए सिंपल बफर सॉल्यूशन ऑफ CH3CO NH4, राइट। ये तुम्हारे पास सोल्ट ऑफ क्या है बेटा, वीक एसिड एंड वीक बेस। इसकी तुमने कॉन्सेंट, इसको क्या किया बेटा, तुमने वाटर में डिसोल्व कर दिया और इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन ली है बेटा, C या S कॉन्सेंट्रेशन ली है सोल्ट की, ठीक है। तुमने
वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है बेटा, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो बेटा जैसे ही इस सोल्ट को तुम पानी के अंदर डालोगे बेटा, वाटर के अंदर डालना मतलब एक्वस मीडियम है ना बेटा, सोल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सोल्ट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या करेगा बेटा, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, कैसे CH3CO माइनस एक्वस, राइट, प्लस NH4 प्लस एक्वस, आया ना, यही होने वाला है, राइट बेटा। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन सिंपल बफर सॉल्यूशन होने वाला है। अब ये बफर किस टाइप से अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देगा, तो जो बफर सॉल्यूशन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है टू रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, उसको अपन क्या बोलते हैं, बफर एक्शन, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी अपन, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे पास सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस था बेटा, सोल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे बेटा, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, हाँ या ना। अभी तुम्हारे पास बफर इसका सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन है, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे बेटा, CH3CO माइनस एंड NH4 प्लस, हाँ या ना, यस और नो। सर एस क्या है? यस सर, यस सर। एस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, एस क्या कंसीडर कर रहा हूं बेटा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये सुनो, अभी ध्यान से सुनना बेटा, सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन लोगे ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनना बेटा, ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड, राइट, अगर तुम इसके सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करोगे बेटा, देन द H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड, जो एसिड ऐड करोगे बेटा उससे जो H प्लस आयन आएगा वो क्या करेगा बेटा, इस सॉल्यूशन की पीएच को घटाएगा। ये सुनो, अगर इस सॉल्यूशन में तुम एसिड ऐड करते तो एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, सॉल्यूशन में H प्लस आयन बढ़ेगा बेटा, तो पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पीएच क्या होता है बेटा, पीएच इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बेटा तो पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही तुम इसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड ऐड करोगे, तुम्हारे पास जो H प्लस आयन आएगा बेटा, जो एसिड से H प्लस आयन आएगा ना बेटा, वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा, इस एसीटेट आयन के साथ, CH3CO माइनस के साथ, राइट। तो बेटा जो एसिड से H प्लस आया था वो CH3CO माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा बेटा, ये CH3COH, राइट। ध्यान से देखो बेटा, एसिटिक एसिड बनेगा, जो तुमने एसिड ऐड किया उससे जो H प्लस आयन आया वो इस एनाइन के साथ कंबाइन हो क्या बनाएगा, CH3COH, जो कि एक वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है बेटा तो क्या ये फिर से आयनाइज होगा, तो क्या ये फिर से आयनाइज होगा बेटा, नो, राइट, नो राइट बेटा, सो इट विल नॉट आयनाइज फर्दर, ये फर्दर आयनाइज नहीं होगा बेटा, राइट। तो बेटा इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि तुमने जो एसिड डाला उसका जो H प्लस आयन था वो इस सोल्ट के एनाइन से कंबाइन होके वीक एसिड फॉर्म कर रहा है बेटा, and it will not further ionize, thus there is no rise in the concentration of H plus ion, so pH will remain constant बेटा। तुमने जो एसिड डाला उससे जो H प्लस आयन आया था वो इस वीक, जो ये वीक एसिड का जो एनाइन था बेटा, इसके साथ कंबाइन हो क्या फॉर्म कर देगा बेटा, वीक एसिड, राइट। और ये वीक एसिड है, इसलिए फिर से आयनाइज नहीं होगा, और फिर से आयनाइज नहीं होगा बेटा, तो तुमने H प्लस डाला बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन का पीएच जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है बेटा। अभी बेस ऐड करने, अगर मैं बेस ऐड करूं बेटा तो पीएच में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बोला निकेत। अभी देखना बेटा, अगर इसके अंदर तुम बेस ऐड करोगे, बफर सॉल्यूशन की डिफरेंस क्या थी बेटा, स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करने पे या फिर बेस ऐड करने पे या फिर डाइल्यूट करने पे पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड ऐड करने पे किस टाइप से पीएच में चेंज नहीं आएगा वो अपन ने समझा, ओके। अगर बेटा अपन बेस ऐड करेंगे, अगर अपन कोई बेस ऐड करते हैं तो बेस से जो OH माइनस आएगा बेटा, बेस से जो OH माइनस आएगा वो किसके साथ कंबाइन होगा बेटा, NH4 प्लस के साथ, जो तुम्हें सोल्ट से NH4 प्लस आयन मिला है बेटा उसके साथ कंबाइन होगा। तो NH4 प्लस आयन जो है सोल्ट का बेटा, वो तुमने जो बेस ऐड किया है उसके OH माइनस के साथ कंबाइन होगा और क्या बना देगा बेटा, NH4OH, ठीक है, जो कि एक वीक बेस है, तो ये आगे आयनाइज नहीं होगा बेटा, फिर से आयनाइज, जो बेस तुमने डाला उससे जो OH माइनस आया उसको तुम्हारे सोल्ट के केटायन ने कंज्यूम कर लिया है बेटा, सो तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज ही नहीं करेगी, कोई चेंज ही नहीं आएगा सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में, तो तुम्हारे सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी।
सुनना बेटा ध्यान से, राइट। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या था, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसको मैंने सिंपल बफर सॉल्यूशन बोला। और बफर सॉल्यूशन वो होते हैं बेटा जो स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने एक सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लिया। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने एक क्या लिया बेटा, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखो बेटा इस सोल्ट का एनाइन क्या है, CH3CO माइनस, जो कि एक वीक एसिड का एनाइन है। उसका केटाइन क्या है बेटा, NH4 प्लस, जो कि NH4OH बेस से आया है, जो कि क्या है बेटा, वीक बेस का केटाइन है। तो जैसे तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे बेटा, सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें बफर एक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज द बफर एक्शन बेटा, राइट। एक बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को रेजिस्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो एक्शन शो करता है, उसको अपन बोलते हैं बफर एक्शन। तो बेटा अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं एसिड ऐड करूंगा तो तुम्हारा सोल्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, आयनाइज्ड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर अपन एसिड ऐड करेंगे बेटा, देन द H+ आयन फ्रॉम द एडेड एसिड इज कंबाइंस विद द CH3CO minus to form CH3COH, which is a weak acid, so it will not further ionize. Thus there is no change in the H+ ion concentration in the solution, so pH will remain same. Okay, if we add the base, right, अगर अपन बेस ऐड करते हैं बेटा, then the OH minus ion, then the OH minus ion from the base क्या बेटा क्या करेगा, combines with NH4 plus ion, सोल्ट की केटाइन के साथ कंबाइन होगा and form NH4OH, which is a weak base, so it will not further ionize. There is no rise in the concentration of OH minus in the solution, so the pH will remain same, right? तो ये बेटा तुम्हारे पास क्या था, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। अभी अपने को सिंपल बफर सॉल्यूशन की क्या बतानी है बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन की पीएच बतानी है कि उसकी पीएच कितनी आएगी। व्हाट इज द सिंपल बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द सिंपल बफर सॉल्यूशन बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सिंपल बफर सॉल्यूशन कैसे बना रहे हो तुम, वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, उस सोल्ट को तुम पानी में ऐड कर रहे हो बस, तो वो बफर की तरह काम कर रहा है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अरे इस सोल्ट को पानी में डालना मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ना पानी के अंदर, यस और नो, यस सर। और वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, उसको वाटर में ऐड करते हैं, तो बेटा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस जो अपने चैप्टर पढ़ा था पिछली क्लास में, जो कॉन्सेप्ट सीखा था बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्या फॉर्मूला था बेटा पीएच का, बेटा वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला क्या था बेटा, 7 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2, यही फॉर्मूला था ना बेटा, राइट। तो ये क्या होगा, यस सर। अरे सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसी को तुम सिंपल बफर सॉल्यूशन बोल रहे हो। और उसमें अगर वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट को पानी में डालना तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस होगा। और किसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, दोनों ही वीक है, केटाइन भी वीक का है और एनायन भी वीक का है, दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होगा। और वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट का जो हाइड्रोलाइसिस है बेटा, उसका पीएच कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था, क्या फॉर्मूला था, 7 प्लस क्या बेटा, pKa/2 माइनस pKb/2, राइट, है ना, यस और नो। तो अगर सिंपल बफर सॉल्यूशन में किसी को कोई भी दिक्कत कठिनाई समस्या तो पूछ सकता हो बेटा। देखो बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन तो क्या था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये किसका एग्जांपल है बेटा, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका तुम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब इसको वाटर में ऐड कर रहे हो तुम, है ना। हाँ सर। H2O लिक्विड तो क्या बनाएगा बताओ, ये CH3COH प्लस क्या बेटा NH4OH, है ना, ये सुनो इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा ना बे, राइट। अरे पानी में डालने का मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, राइट। और उसी का इसका जो वाटर के साथ सॉल्यूशन है उसको तुम क्या बोल रहे हो बेटा, बफर सॉल्यूशन, जो कि ऐसे बफर काम कर रहा है बेटा। उसका पीएच कितना था बेटा, हाइड्रोलाइसिस का पीएच, अरे हाइड्रोलाइसिस तो करवा रहे हो, पीएच का फॉर्मूला क्या था लास्ट क्लास में, 7 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2, राइट। तो बेटा ये यही फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल बफर सॉल्यूशन के लिए। कोई प्रॉब्लम सर? यहाँ पे आपने बोला एसिड, अगर पहली बार एसिड डाला था ना,
बफर सोल्यूशन में। यस, तो सिर्फ CH3COH हो जाएगा, NH3 प्लस वैसे ही रहेगा ना? Na3+ कैसे रहेगा मतलब? मतलब अमोनियम आयन रहेगा ना सोल्यूशन में? हाँ, तो जो पीएच है वो हम लोग सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के वजह से ही लिखेंगे। अरे वो तो पीएच बाद में तो पीएच चेंज आएगा ही ना। अभी बफर सॉल्यूशन की पीएच पूछी अपन से, बिफोर एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस, और स्मॉल अच्छा ऐड करेंगे तो सेम रहेगा, राइट? अच्छा, पहले बफर सोल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन उसका पीएच कितना है वो निकाल रहे हैं, राइट? वो डाइल्यूट ऐड करने के बाद बदलेगा पीएच? नहीं बेटा, बफर सॉल्यूशन अभी देखा ना, ये अपने पास सिंपली अभी जो तुमने 7 लिखा है ना बेटा, किसका फॉर्मूला था बेटा? बफर सॉल्यूशन का। तो तुमने कैसे प्रिपेयर किया है? सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस को वाटर में ऐड करके। तो तुम्हें पता है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, वही पीएच हो जाएगा अपने पास 7 + pK/2 - pKb/2। अब ये वो कौन सा पीएच है बेटा? तुमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया ना बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच है। अभी अपन स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करेंगे तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। यस और नो? हाँ सर। राइट। अगर तुम लार्ज ऐड करोगे बेटा फिर तो पीएच में चेंज आएगी ना। तो अपने को उस जो बफर सॉल्यूशन तुमने प्रिपेयर किया ना सोल्ट को डिसोल्व करके, उसका पीएच पूछा है बिफोर द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। समझा सर। फॉर्मूला एनी डाउट? नहीं सर समझा। पक्का? देखो अभी अपन बात करेंगे मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस की, ठीक है? आई थिंक तुम्हें सिंपल बफर सॉल्यूशन समझ में है। तो जो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना बेटा, उसका वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन। जिस बच्चे को डेफिनेशन समझ में आ गई ना बेटा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है और बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कि तुम जब भी जेईई एडवांस लेवल का या नीट का कोई भी एग्जांपल अगर तुम सोल्व करोगे ना बेटा, तो जो तुम अपन पीएच कैलकुलेशन का एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए जो पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, सबसे पहला काम तो क्या होगा बेटा, तुम ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये एक बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन के बाद तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ये सुनो, अरे फॉर्मूला पुट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि यार ये बफर सॉल्यूशन बनाया कि नहीं बना। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं करेगा कि बफर सॉल्यूशन है जे एडवांस लेवल में। कई बार जेई में से क्वेश्चंस आए हैं जिनमें मेंशन ही नहीं किया हुआ कि बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि बेटा वो एक या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करता है, वो आपस में रिएक्ट कर करा के फाइनली बफर सॉल्यूशन बना देते हैं। तो उसकी जो पीएच निकालनी होती है फिर वो अपन बफर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना बेटा, अपन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला अपने पास क्या है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो किसका एग्जांपल है बेटा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का? तो ऑब्वियसली किन्हीं चीज का मिक्सर होने वाला है। और मिक्सर क्या होता है बेटा? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, है ना? अरे एक मिक्सर क्या होता है? जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा? वीक एसिड, किस किसका मिक्सर बेटा? वीक एसिड प्लस, राइट, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेटा? किस किस का मिक्सचर होगा? वीक एसिड, एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिक्स्ड बफर का एग्जांपल है। ओके, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या क्या होता है? कोई भी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सोल्ट। ध्यान रखना बेटा, जो वीक एसिड है ना बेटा, उसी वीक एसिड का सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा एक बात बताओ, इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या बेटा? वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना? ये सुनो एग्जांपल से समझते हैं बेटा। CH3COH वीक एसिड है प्लस इसी एसिड का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा सोल्ट के अंदर एक होता है केटन, एक होता है एनायन। सोल्ट का एनायन किससे आता है? एसिड से। और केटन किससे आता है? बेस से। मैंने बोला वीक एसिड और उसी एसिड का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसी एसिड का सोल्ट है, मतलब उस सोल्ट के अंदर जो एनायन है वो इसी एसिड का होना चाहिए। और इस एसिड का एनायन क्या होगा? CH3CO माइनस। एंड बेटा सोल्ट केटन किसका है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस का, तो Na। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आया बेटा? वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। एक डेफिनेशन और यूज कर रहा हूं मैं, क्या? वीक एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट बेस। बेटा बताओ CH3COH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3CO माइनस। एक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाते कैसे हैं बेटा?
एसिड का काम क्या होता है? H प्लस आयन देना, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्ट एंड लोरी थ्योरी। एसिड एक H प्लस आयन डोनेट करके क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। तो CH3COH का कॉन्जुगेट बेस क्या है बेटा? CH3CO माइनस। तो सबको क्लियर है बेटा? एसिडिक बफर क्या होगा? वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। एक एग्जांपल, राइट? और उसी एसिड का सोल्ट होना चाहिए, मतलब जो सोल्ट है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसमें एनाइन इसी एसिड का होना चाहिए। और एग्जांपल बेटा, HCN प्लस क्या हो जाएगा बेटा? एग्जांपल बताओ। NaCN। देखो बेटा, वीक एसिड है, राइट? वो सोल्ट है, क्या उसमें एनाइन इसी एसिड का है? हाँ है। केटाइन स्ट्रॉन्ग बेस का है बेटा? है, राइट? तो ये बफर सोल्यूशन की तरह काम करेगा बेटा। वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? ओके। और एग्जांपल बताओ बेटा कोई। HCOH वीक एसिड, राइट? HCO के वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। और कैसा बफर सॉल्यूशन है बेटा? ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन। H2CO3 वीक एसिड प्लस NaHCO3, राइट? क्या ये वीक एसिड है? क्या Yes. आगे वाला इसी का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? या Yes, sir. बेटा वीक एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एक H प्लस हटा दो बेटा, क्या आएगा? HCO3 माइनस है कि नहीं है? है ना? यही होता है तुम्हारे पास बेटा ब्लड। ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड एंड बेटा उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, राइट? तो ब्लड जो होता है बेटा, ब्लड एक बफर सॉल्यूशन होता है, राइट? ब्लड एक बफर सॉल्यूशन होता है बेटा। ये सुनो, अगर अपन कई बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना बेटा, तो ब्लड की पीएच तुम्हें पता है बेटा अराउंड कितनी होती है बेटा? 7.4 के आसपास होती है। हाँ सर। ब्लड की पीएच 7.4 के आसपास होती है। अगर तुम ब्लड टेस्ट करवाते हो, ब्लड की पीएच में काफी ज्यादा चेंजेस है, मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। ये सुनो, क्योंकि ब्लड एक बफर सॉल्यूशन होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो ब्लड की पीएच में कोई चेंज आएगा ही नहीं, राइट? और ब्लड कैसा बफर सॉल्यूशन है बेटा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये सुनो, ध्यान देना बेटा, एक वर्ड पे ध्यान देना कि इस बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? इज सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। ओके, तुम बोलोगे सर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो क्या इसका पीएच हमेशा लेस देन 7 आएगा? नो, राइट? एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो पीएच 7 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, इस पे कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकती है, राइट? पीएच लेस देन 7, मोर देन 7, कुछ भी हो सकती है। अपन तो कंपोजिशन के बेसिस पे इसको नाम दे रहे हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। किस किस का मिक्सचर होता है? वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। एनी डाउट यहां तक? है ना? ये कुछ एग्जांपल्स, ये सुनो, राइट? अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे पास वीक एसिड या फिर क्या बेटा, मैं क्या बोल रहा था? दो डेफिनेशन बोली है मैंने, वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। एक और बोला था बेटा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा ऐसे, H2CO3, राइट? इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा? HCO3 माइनस, है ना? तुम बोल रहे हो सर इसमें तो स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन ही नहीं है, ठीक है? तो फिर अपन ये वाला डेफिनेशन क्यों बोल रहे हैं दोनों? ध्यान से सुनना बेटा, अरे कोई आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा क्या? सोल्ट से ही तो आयन मिलेगा अपने को, राइट? ये सुनो, अरे अकेला अपने को ये आयन मिल सकता है? अकेला ये आयन इस आयन का सॉल्यूशन मिलेगा किसमें? तो इस सोल्ट को डाल लो तो मैं ये आयन मिल जाएगा, राइट? ये सुनो, तो इंडिपेंडेंट किसी आयन का सॉल्यूशन नहीं मिलता जनरली, तो अपन इनका जो इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सोल्ट है बेटा, उसका अपन एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, What is the definition of acidic buffer solution? ये क्लियर करके रखो, जब भी वीक एसिड और उसके साथ क्या प्रेजेंट हो बेटा? उसी एसिड का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो तुम्हारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन होने वाला है। अभी फाइनली अपने को क्या समझना है बेटा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है, मतलब वो कैसे पीएच में चेंज को अपोज करता है, जिसको अपन बोलेंगे बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। चलो बेटा, अभी अपन डिस्कस करते हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। करें बेटा बात, राइट? तो अपन कोई भी एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? अपन ये ले लेते हैं बेटा बेसिक वाला, CH3COH वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? इन दोनों का जो मिक्सचर है बेटा, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो अपने पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन होने वाला है। इस मिक्सर के अंदर बेटा ध्यान रखना, मिक्स करने के बाद में जो एसिड है ना बेटा, उस मिक्सर के अंदर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? C,
और तुम्हारे पास जो सोल्ट है ना बेटा, जो सोल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन तुमने कितना लिया है बेटा, एस लिया है। कोई प्रॉब्लम इसमें? है ना? ध्यान रहे बेटा, जो एसिड और बेस का जो तुम्हें रेशियो लेना है ना, वो एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। वो रेशियो कितना लेना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो बफर की तरह काम करे, वो अपन सीखेंगे अभी। अभी सिंपली अपन बफर सोल्यूशन है क्या और वो कैसे काम करेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है? तो देखो बेटा, सोल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो तुम्हारे पास सोल्ट है ना, CH3COONA, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे बेटा, क्या करेगा, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, CH3CO- एंड Na+, है ना? अभी तुम्हारे पास मतलब ये S तुमने लिया था, ये पूरा फिनिश, राइट? ये भी कितना जाएगा बेटा S, ये भी कितना जाएगा बेटा S, ठीक है? CH3COH वीक एसिड है बेटा, एंड वीक एसिड आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा बेटा, ये पार्टली डिसोसिएट होगा, कैसे, CH3CO- एंड H+ है, ठीक है? इसका तुमने कितना लिया था बेटा C, कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा X, ये कितना हो जाएगा बेटा X, ये कितना हो जाएगा बेटा X, ठीक है? लेकिन देखो बेटा, क्या मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाऊं, तुम समझ पाओगे बेटा? तो X जो है बेटा वेरी स्मॉल रहेगा। क्यों बेटा? कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, पहले ही कम डिसोसिएट होता है, ऊपर से बेटा सोल्ट का जो आयन है CH3CO-, इस पे क्या लगाएगा बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट? ये सुनो, अरे सोल्ट है पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, राइट? ये वाला जो इक्विलिब्रियम है बेटा, जो एसिडिक एसिड की अनडिसोसिएटेड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म के बीच में जो इक्विलिब्रियम है बेटा, इस इक्विलिब्रियम पे टोटल CH3CO- कितना हो जाएगा बेटा, इसके डिसोसिएशन से कितना है X, और बेटा ऊपर से कितना मिला है, तो इस इक्विलिब्रियम पे टोटल CH3CO- कितना परसेंट है बेटा, X+S, राइट? लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये CH3CO- इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो X जो है बेटा वो क्या रहेगा बेटा, वेरी स्मॉल। तो प्रॉब्लम इसमें, तो X की वैल्यू बेटा वो बहुत कम रहेगी। अभी तुम्हारे पास जो मिक्सचर है बेटा, वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें ये सिनेरियो प्रेजेंट है ना बेटा, ये कंप्लीटली फिनिश है, ये दो आयंस प्रेजेंट है, ये पूरा खत्म हो गया। और ये क्या है बेटा, ये जो CH3CO- एंड H+ आयन जो मिल रहा है एसिड से, ये काफी नेग्लिजिबल रहेगा, राइट? क्या प्रेजेंट रहेगा मेनली बेटा, ये CH3COH ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में प्रेजेंट है, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? ओके, अभी ये तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन है। इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसको तुम बफर सॉल्यूशन बोल रहे थे। तो इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आया बेटा? ये तो पूरा आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, राइट? ये दोनों आयन प्रेजेंट रहेंगे, और ये जो CH3CO- एंड H+ आयन है, ये बेटा काफी कम क्वांटिटी में आएंगे फ्रॉम एसिड, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना बेटा, ऑन द एडिशन ऑफ एसिड, अगर तुम इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करोगे बेटा, तो जो एसिड से H+ मिला है तुम्हें, राइट बेटा, on the addition of small amount of acid, the H+ ion from the acid क्या बेटा, combines with CH3CO- ion, राइट? जो एसिड तुम ऐड करोगे उससे जो H+ आयन आएगा बेटा, जिसकी वजह से pH चेंज आता। अब pH में चेंज क्यों नहीं आएगा वो समझना बेटा, कि तुमने जो एसिड ऐड किया है उससे जो H+ आयन आया है बेटा, वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट CH3CO- आयन के साथ कंबाइन होगा बेटा, CH3CO- आयन के साथ कंबाइन होगा, और क्या बनाएगा बेटा, CH3COH, विच इज ए वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है बेटा, इसका आगे आयनाइजेशन नहीं होगा। तुमने एसिड ऐड किया, बट उस एसिड से आने वाला H+ आयन इस CH3CO- आयन के साथ कंबाइन होके CH3COH एक वीक एसिड बनाएगा, जो फिर से H+ आयन नहीं देगा बेटा, वो वीक एसिड है, राइट? यस और नो बेटा? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, तुमने H+ आयन ऐड तो किया, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज नहीं होगी, तो pH विल रिमेन कांस्टेंट। ये तो हुआ बेटा एसिड ऐड करने पे pH चेंज इस टाइप से नहीं आएगा। अगर मैं बेटा इसमें बेस ऐड करता हूँ, मान लो मैं NaOH ऐड करता हूँ, तो बेटा द OH- आयन फ्रॉम द बेस, ठीक है? OH- आयन फ्रॉम द बेस। अब तुम दिमाग लगाओगे सर, ये OH- देखो, जैसे तुमने एसिड डाला, उससे जो H+ आया था वो इस एनाइन के साथ कंबाइन हुआ, उससे वीक एसिड बना, राइट? इससे H+ की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, pH सेम रह गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, जब केटाइन डाला था एसिड से, वो एनाइन से कंबाइन हुआ, तो जो तुम OH- आयन डालोगे बेटा, जो एनाइन है वो किसी केटाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा? नो, क्योंकि बेटा अगर तुम OH- आयन को Na+ से कंबाइन करवाओगे, क्या बनेगा? NaOH, वो तो वापस टूट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। OH- तुम्हारा सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा और pH बढ़ जाएगा। तुम बोलोगे सर इस H+ के साथ कंबाइन कर दो बेटा, ये तो है ही नेग्लिजिबल, राइट? ये तो है ही नेग्लिजिबल बेटा, इसका डिसोसिएशन ही काफी कम हुआ है, राइट? सुनना बेटा,
जब अगर तुम OH माइनस डालोगे बेटा, अगर तुम बेस ऐड करोगे, उस बेस से जो OH माइनस आया है बेटा, वो किसके साथ कंबाइन होगा बेटा? ये एसिड पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था ना अनडिसोशिएट फॉर्म में, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेस से जो OH माइनस आयन आएगा बेटा, वो एसिटिक एसिड इस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा? CH3CO माइनस एंड H2O बेटा। तो पानी के अंदर, सॉरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के जो तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर तुम NaOH ऐड करोगे, तो बेस से जो OH माइनस आएगा, वो इस एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? CH3CO माइनस एंड H2O। तो बेस ऐड करने के बाद भी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है। उस बेस से जो OH माइनस आया, उसको तुम्हारा जो एसिड प्रेजेंट था, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, right? So there is no increase in the OH minus ion concentration, so the pH will remain constant बेटा। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बफर एक्शन में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। देखो बेटा, क्या डिस्कस करेंगे? आई थिंक तुम्हें एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता क्या है, उसका बफर एक्शन क्या है, किस टाइप से वो काम करता है, वो समझ में है। अभी अपन करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे एबीएस, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेटा, राइट। बहुत टाइम लगता है लिखने में एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना। तो एबीएस क्या है बेटा अपने पास? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और बीबीएस क्या है बेटा? बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखना बेटा, व्हाट इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बेटा एग्जांपल लेते हैं अपन, एक CH3COH वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, इसी का सोल्ट मतलब एनायन इसी का रहेगा बेटा विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर है बेटा, इस मिक्सचर का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होने वाला है, राइट। इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा जो मिक्सचर है बेटा, उसके अंदर जो एसिडिक एसिड है बेटा, मिक्सचर के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन बना दिया ना बेटा, उसके अंदर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? C। और तुम्हारे पास जो सॉल्ट है बेटा, उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा सॉल्यूशन के अंदर? S। कोई प्रॉब्लम, राइट। और अपने को इन दोनों का जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, इन दोनों के मिक्सर का जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसका अपने को पीएच निकालना है, क्योंकि वही क्या है बेटा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो बेटा CH3CONA होगा ना, सोल्ट बेटा। बेटा सोल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा? जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो बेटा CH3CO माइनस CONA है बेटा, वो किस टाइप से टूटेगा बेटा बताओ? पूरा टूट जाएगा ना बेटा? पूरा किस टाइप से टूटेगा? ये CH3CO माइनस एक्वस प्लस क्या बेटा? Na प्लस एक्वस, तो इसका कांस्टेंट कितना था बेटा? S। कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली फिनिश, ये कितना जाएगा बेटा? S। और ये कितना जाएगा? S, राइट। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है बेटा, और वीक एसिड आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पार्टली डिसोसिएट होगा, और इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म एंड बेटा अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ठीक है। ये कितना था बेटा? C। ये कुछ देगा बेटा C माइनस एक्स, ये कितना देगा बेटा? X। ये कितना देगा? X। लेकिन बेटा इस इक्विलिब्रियम पे CH3CO माइनस जो आयन है, उसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होने वाली है बेटा? एसिड से कितना है? X। और सोल्ट से कितना मिला है बेटा? S। तो X प्लस S आया ना। सुनना बेटा एक पॉइंट, मैं क्या करने वाला हूँ बेटा? X को वेरी स्मॉल कंसीडर करने वाला हूँ। X क्या है बेटा? नेग्लिजिबल, या मैं बोलूँ वेरी स्मॉल, ऐसा बेटा में। देखो बेटा CH3COH एक वीक एसिड है, जिसका अल्फा क्या होता है बेटा? वो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या तो बेटा इसका अल्फा बहुत कम होने वाला है, अल्फा इज मच लेस देन 1। ऊपर से बेटा देखो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, एसीटेट आयन मिला है तुम्हारे पास CH3CO माइनस, वो इस पे क्या लगाएगा बेटा? कॉमन आयन लगाएगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर अपन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं बेटा, तो रिएक्शन किधर जाती है बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम था। इस सोल्ट के एनायन CH3CO माइनस की वजह से बेटा क्या करेगी? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है सोल्ट की वजह से, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ चल जाएगा, मतलब X जो होने वाला है बेटा वो काफी कम होने वाला है बेटा। अब बताओ बेटा, ये एसिड की डिसोजन की रिएक्शन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? K। एसिड की जो डिसोजन की रिएक्शन होती है बेटा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? K, जिसको अपन बोलते हैं एसिड डिसोजन कांस्टेंट। क्या आएगा बेटा? वो CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई
CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। अपने को pH निकालनी है बेटा, तो यहाँ से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ ना कितना जाएगा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा बेटा K मल्टीप्लाई बाई CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ओके, वैल्यूज पुट करो बेटा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास K, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा C माइनस एक्स, ये जाएगा C माइनस एक्स डिवाइड बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा CH3CO माइनस की x प्लस एस। बेटा तुमने बोला था ना बेटा x इज वेरी स्मॉल, x क्या है बेटा बहुत ही स्मॉल है, तो वी कैन नेग्लेक्ट, क्या बेटा x विथ रेस्पेक्ट टू C एंड S, है ना। x को C और S के रेस्पेक्ट में क्या किया जा सकता है बेटा, नेग्लिजिबल, क्योंकि x बहुत ही स्मॉल है बेटा। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास बेटा K मल्टीप्लाई बाई C डिवाइड बाई S, है ना। यस सर। अभी अपने को निकालना है इसका pH, तो pH इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस ऑफ log H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। pH इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस ऑफ log H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है। अभी देखना बेटा, तो pH इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ log क्या बेटा K इंटू C बाई S, ठीक है। अब log M इंटू N की प्रॉपर्टी लगा दूं बेटा, तो लगाओ बेटा log M इंटू N क्या होता है बेटा log M प्लस N, माइनस को बाहर ही रखो, तो क्या हो जाएगा log K प्लस log C बाई S, इन दोनों को साथ में रखो मैं, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा दी बेटा log M इंटू N की, अब माइनस को अंदर लेके जाओ बेटा, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ log K माइनस ऑफ log क्या बेटा C बाई S, ठीक है। तो बेटा माइनस ऑफ log K क्या हो जाएगा बेटा PK, माइनस ऑफ log K क्या होता है बेटा PKA, तो PKA प्लस क्या माइनस log C बाई S। अगर बेटा मैं S बाई C कर दूं इसको, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, यस सर। क्या हो जाएगा बेटा pH इज इक्वल टू PKA माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कब बेटा जब मैं इसको क्या कर दूं log S बाई C। बेटा व्हाट इज S, व्हाट इज S बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, एंड व्हाट इज C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या दी बेटा एसिड। एसिड। What is the formula of acidic buffer solution? Very very important beta. pH is equal to pKa plus log concentration of salt, right? Divided by concentration of acid. ठीक है बेटा, नीट के बच्चों को तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है बेटा। What is the formula of acidic buffer solution बेटा, pH is equal to pKa plus log salt, log of concentration of salt divided by concentration of acid. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, राइट। क्लियर है सबको, हाँ है ना। Yes sir. तो सब लोग नोट डाउन करो बेटा, व्हाट इज द बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या गया तुम्हारे पास पीके प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच का फॉर्मूला आ गया। अभी ध्यान से सुनना बेटा, मैंने तुम्हें एक पॉइंट बोला था बेटा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, बाय मेकिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, तो एक्वस सॉल्यूशन को किस एक्वस सॉल्यूशन में तुम किसका मिक्सचर बना रहे हो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में तुम क्या क्या ऐड कर रहे हो वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना बेटा। तुम्हारे पास तो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा वीक एसिड और इसका सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बफर के साथ बफर के सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा अगर बेटा सोल्ट और एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा वो कंपेरेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि उन दोनों में तुम ज्यादा डिफरेंस कर सको। तुम बोलोगे सर अपन कितना रेशियो लें, कि हम कहाँ तक रेशियो लें बेटा कि सोल्ट और एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका अपन क्या रेशियो लें कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करे। तो बेटा प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है कि अपने को जो वीक एसिड और उसका सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करे। तो अपने को बेटा द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा किसके बीच में होना चाहिए बेटा, वो 0.1 के इक्वल या उससे बड़ा और बेटा 10 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए बेटा।
तुम्हारे पास एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम कर सकता है अगर तुम्हारे पास सोल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक हो बेटा, मैं बोल सकता हूँ 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 से 10 टू द पावर +1 के बीच में हो बेटा, राइट। अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा, व्हाट इज द पीएच रेंज फॉर द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच रेंज फॉर द एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेटा, कर सकते हो बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच रेंज क्या होगी, निकाले बेटा, राइट। तो बताओ बेटा कैसे निकालोगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए सोल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कहां से हो सकता है बेटा, 0.1 से लेके 10 तक। तो डालो बेटा, तो पीएच मिनिमम पीएच कितना होगा बेटा, पीके प्लस लॉग कितना होना चाहिए बेटा मिनिमम, 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1, तो पावर बाहर आ जाएगी तो पीएच कितना आ जाएगा बेटा, पीके -1, ठीक है। मैक्सिमम बताओ बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सोल्ट अपॉन एसिड की, 10, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पीके प्लस लॉग सोल्ट और एसिड की कांस्टेंट का रेशियो मैक्सिमम कितना ले सकते हो बेटा, 10, तो लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास, पीके प्लस 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पीएच रेंज फॉर द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच किस किस के बीच में होना चाहिए बेटा, पीके -1 से लेके क्या बेटा, पीके +1 तक, है ना। ध्यान से सुनना बेटा, ये तुम्हारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस का तो एक्वस सॉल्यूशन है, वो बफर की तरह काम करे, तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट और एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड किसके बीच में होना चाहिए बेटा, 0.1 से लेकर 10 तक। यहां से मैंने तुम्हें बेटा पीएच की रेंज कैलकुलेट करके दिखा दी कि जब रेशियो इनका 0.1 लोगे बेटा, मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, 0.1 मतलब 1:10, तब कितना आ जाएगा, पीके -1, और जब सोल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कितना ले सकते हो बेटा, सोल्ट एसिड से 10 टाइम ले सकते हो, तो पीएच कितनी आ जाएगी बेटा, पीके +1, राइट, है ना, यस और नो, सर राइट। ये नहीं समझा, अपने रेंज कैसे लिखा 0.1 वाला, सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन, एक्सपेरिमेंटली बेटा कि अगर इससे तुम अगर तुम सोल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बेटा 1/10 मतलब 0.1 से भी कम ले रहे हो ना, यस और नो, हाँ सर, इससे भी कम रेशियो में इनको मिक्स कर रहे हो तुम, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ना बेटा वो बफर की तरह काम नहीं करेगा, राइट। ये तुम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। सर मतलब pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग, वो होने के बाद एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया हाँ, है। अगर इस सुनना बेटा, अपने पास ये रेशियो अपने डिटरमाइन किया, अगर इसके बाद मान लो तुमने सोल्ट और एसिड का रेशियो ना 1/10 से, भाई सोल्ट अपॉन एसिड का रेशियो आता है फॉर्मूले में, राइट। अगर तुमने सोल्ट और जो एसिड का रेशियो है बेटा, वो जो रेशियो 0.1 से भी कम ले लिया ना तूने अब, राइट, इस Yes, sir. 0.1 से कम रेशियो में लेकिन उनको मिक्स कर रहा है ना बेटा, तो तुम जब एसिड और बेस ऐड करके तुमने देखा तो पीएच में चेंज आ रहे थे और कंसिडरेबल चेंजेस आ रहे थे, उतना ज्यादा अपोज नहीं कर रहा, तो मतलब तुम्हारा बफर सॉल्यूशन है वो इफेक्टिव कभी होगा जब तुम्हारे पास सोल्ट, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड शुड बी विद इन 0.1 to 10, क्लियर है। सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड को इक्वल कर दिया तो बेटा ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर तूने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को तुमने इक्वल ले लिया तो क्या तेरा सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा, करेगा ना बेटा, क्योंकि उस रेंज में है, अरे pK1 -1 से pK+1 की रेंज में है ना बेटा, हाँ सर, हाँ हाँ बेटा वो तो बेस्ट पॉइंट होता है एक बफर सॉल्यूशन के लिए, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को तुम 1:1 में लेते हो ना बेटा, तो वहां पे तुम्हारा बफर सॉल्यूशन बेस्ट काम करता है, वहां पे उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, और बफर कैपेसिटी क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझा सर। बफर कैपेसिटी क्या होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा, है ना। यस सर। अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, कोई डाउट नहीं है पीएच रेंज में। अभी सुनना बेटा, अभी अपन डिस्कस करेंगे बफर कैपेसिटी, राइट, कि व्हाट इज द बफर कैपेसिटी बेटा, करें डिस्कस, ओके बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक बफर सॉल्यूशन जो होता है, एक बफर सॉल्यूशन जो होता है उसमें अपन स्मॉल क्वांटिटी में एसिड ऐड करेंगे या फिर बेस ऐड करेंगे या फिर डाइल्यूट करेंगे तो पीएच में कोई चेंज
नहीं आएगा, है ना? यस और नो? लेकिन बेटा अगर मैं एसिड और बेस लार्ज अमाउंट में ऐड कर दूं, एक्सेस में ऐड कर दूं, तो क्या पीएच चेंज आएगा? ये सुनो, एक लिमिट तक तुम्हारा बफर सॉल्यूशन अपोज करेगा कि पीएच में चेंज नहीं आए, या फिर जितना आना चाहिए उतना नहीं आए, लेकिन एक लिमिट के बाद तो तुम्हारा बफर सॉल्यूशन काम नहीं करेगा, पीएच में चेंज आएगा ना बेटा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी ग्राफिकल क्वेश्चन आया हुआ है तो तुम खुद सोल्व करोगे बेटा। एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बफर कैपेसिटी। व्हाट इज बफर कैपेसिटी बेटा, राइट? ध्यान से सुनना बेटा, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के अंदर, बफर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना है? 1 लीटर, राइट बेटा? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में तुम कितना एसिड या फिर कितना बेस ऐड करो कि तुम्हारा जो बफर सॉल्यूशन ना उसकी पीएच में चेंज आए कितने का बेटा? 1 का, राइट? ये सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, कितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करें 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उस बफर सॉल्यूशन का पीएच में कितने का चेंज आ जाए? एक लिमिट तक तो नहीं आएगा, लेकिन तुम ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, फिर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, और तुम्हें कितने का चेंज लाना है बेटा? 1 का। तो एक 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच में 1 का चेंज लाने के लिए जितने मोल एसिड या फिर जितने मोल बेस ऐड करेंगे बेटा, उसी को बोलेंगे अपन बफर कैपेसिटी ऑफ दैट बफर सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, राइट? मोल्स ऑफ, क्या डेफिनेशन है बेटा? मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन बाय 1, है ना? मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस, moles of acid and base required to change the pH of 1 liter buffer solution by 1। एक 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच को 1 से चेंज करने के लिए जितने मोल्स ऑफ तुम एसिड और बेस ऐड करोगे बेटा, उसको अपन बोलेंगे उस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी, राइट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी बेटा? बात करें, मान लो बेटा तुमने बेटा 10 मोल्स ऑफ एसिड ऐड करे, राइट? तुमने 10 मोल्स ऑफ एसिड ऐड करे, तो चेंज इन पीएच कितने का है तुम्हारे पास बेटा? 20 का है। तुमने एक नोटिस किया कि तुमने एक बफर सॉल्यूशन में 10 मोल एसिड ऐड कर दिया बेटा। कितने मोल एसिड ऐड किए? 10 मोल्स ऑफ एसिड ऐड किए, तो पीएच में चेंज कितने का आ गया बेटा? 20 का चेंज आ गया पीएच के अंदर। तो बताओ बेटा उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी, राइट? व्हाट इज द बफर कैपेसिटी बेटा? पीएच में 1 का चेंज लाने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं उसको अपन बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, पीएच में 20 का चेंज लाने के लिए कितने मोल एसिड ऐड किया तुमने? 10, राइट? तो 1 का चेंज लाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे बेटा? 10/20। उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? बफर कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी बेटा? मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। एक बार फिर से सुन लेना बेटा, बफर कैपेसिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू द 1 लीटर बफर सॉल्यूशन टू चेंज द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन बाय 1। एक 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच को 1 से चेंज करने के लिए कितने का चेंज लाना है बेटा? 1 का, राइट? तो पीएच में 1 का चेंज लाने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे उसको अपन बोलेंगे बफर कैपेसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। एक ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया अपन इमेजिनरी कि तुमने एक बफर सॉल्यूशन में कितने मोल ऐड किए बेटा? 10 मोल्स ऑफ एसिड। 10 मोल एसिड को ऐड कर दिया तो पीएच में 20 का चेंज आया है, और तुमसे पूछा गया है कि उस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी बताओ। तुम दिमाग लगाओगे, डेफिनेशन पे ध्यान दोगे कि क्या बोला था कि पीएच में 1 का चेंज लाने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं उसको अपन बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तुमने देखा बेटा कि पीएच में 20 का चेंज आया है जब 10 मोल ऐड किए हैं। अपने को कितने का चेंज लाना था बेटा? 1 का। तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड बाय 20। तो बेटा ध्यान से सब लोग नोट करो फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी, राइट? बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करता है। बफर कैपेसिटी को बफर इंडेक्स भी बोलता है बेटा। बफर कैपेसिटी को बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू भी बोलता है। क्या फॉर्मूला जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइड बाय क्या बेटा? चेंज इन टोटल चेंज इन पीएच।
हाँ है ना, ये फॉर्मूला जाएगा बेटा बफर कैपेसिटी का। अरे बफर कैपेसिटी कैसे निकालोगे, जितने मोल्स एसिड और बेस ऐड किए डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, यहां से ये फॉर्मूला है। यस और नो, पीएच में 1 का चेंज लाने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं उसको अपन बोलते हैं उस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी। ठीक है, तुम्हारे पास 2 एसिडिक बफर सॉल्यूशन या कोई भी बफर सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ये ए जो बफर सॉल्यूशन है बेटा, इसमें तुमने 5 मोल्स ऑफ एसिड ऐड किए और उसकी पीएच ना बेटा 1 से चेंज होगी। मान लो इस बफर सॉल्यूशन की पहले पीएच थी कितनी 7.3 और एसिड करने पे ऐड करने पे पीएच कम होगी ना बेटा, अभी हो गई 6.3। कितने मोल एसिड ऐड किए तुमने 5। एक बफर सॉल्यूशन बेटा बी, इसकी पहले पीएच थी 8.4 और इसकी पीएच अभी हो गई 7.4 और उसमें तुम्हें एसिड के कितने मोल ऐड करने पड़े बेटा 7 मोल ऐड करने पड़े। बताओ किसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है, कौन सा अच्छा बफर सॉल्यूशन है। देखो बेटा इस वाले बफर सॉल्यूशन में तुमने 5 मोल्स एसिड डाले, पीएच में 1 का चेंज आ गया। और बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जो पीएच में चेंज नहीं आने थे। इस वाले बफर सॉल्यूशन में 5 मोल्स ऐड किए, पीएच में 1 का चेंज नहीं आया, कितने पे आया है 7 पे, राइट। तो ये गुड बफर सॉल्यूशन है, यस और नो, ये तुम्हारे पास एक अच्छा बफर सॉल्यूशन है बेटा। तो अच्छा बफर सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटा, यस और नो, यस सर। ये वाला। देख तो जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी उतना ज्यादा बफर सॉल्यूशन। अब अपन जो भी बफर सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा, अपन जो भी बफर सॉल्यूशन बनाएंगे अपन तो क्या चाहेंगे बेटा, उसका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो, राइट, ये सुनो। तो तुमने एक पीएच पढ़ा था बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन पढ़ा है अभी अपन ने। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है बेटा, पीके प्लस लॉग क्या बेटा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेटा, राइट, फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बेटा, फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तुम यही तो चाहते हो ना बेटा कि हर एक बफर सॉल्यूशन को तुम चाहते हो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है बेटा, तुम उसमें एसिड और बेस ज्यादा ऐड करोगे ना तब जाके उसकी पीएच में चेंज आएगा, ये सुनो, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बेटा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड the ratio of concentration of salt and concentration of acid beta should be 1:1, right। तो salt और जो एसिड की कौन बेटा उनका रेशियो कितना होना चाहिए बेटा 1:1 होना चाहिए, मतलब दोनों क्या होनी चाहिए बेटा इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तुम बोलोगे सर ये पॉइंट कहां से आया, ये मैं तुम्हें मैथमेटिकली, तुम चाहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इसको डिराइव करके दिखा दूंगा बेटा, राइट। क्या बोला आपने, राइट बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का रेशियो क्या हो बेटा, दोनों 1:1 में, 1:1 में, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो बेटा इक्वल हो, राइट। अब तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे पता लगा कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए सॉल्ट और जो एसिड है बेटा उनकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1:1 होना चाहिए। वो नेक्स्ट क्लास में अपन मैथमेटिकली ड्राइव करके देख लेंगे बेटा। वैसे डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम प्रूव मांगेगे तो अपन कर लेंगे वो, बट नोट डाउन नहीं करेंगे बेटा। तो बेटा वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 और log 1 कितना होता है बेटा 0। तो बेटा पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पीके, राइट। फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा, राइट। तुम्हारे पास पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पीके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट डाउन करो इसको। सर पीके कैसे, पीके प्लस 1 आना चाहिए ना बेटा ये दोनों 1:1 में हो गए तो log 1 0 होता है ना बेटा, log 10 1 होता अच्छा है, हाँ सर, राइट। इसके बाद बेटा जो अपना नेक्स्ट क्लास में ना उसमें अपन बेसिक बफर सॉल्यूशन, राइट, बफर कैपेसिटी के क्वेश्चंस, राइट, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कैसे निकाला और बफर सॉल्यूशन के एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।